हरे कृष्णा। कोई विश पूरी हो सकती है, यह है आज का टॉपिक। और क्या हो सकती है ये विश, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। ये रहेगा पाल नंबर 1 और ये रहेगा पाल नंबर 2। पाल नंबर 1, पाल नंबर 2। ओरेकल में से हम कार्ड आधे आधे डिवाइड कर लेंगे और टैरो में से 3 कार्ड लेंगे। तो शुरुआत करते हैं टैरो से। पाल नंबर 1 के लिए 3 कार्ड, 1, 2, 3। पाल नंबर 2 के भी कार्ड्स देख लेंगे। 1, 2 और ये हो गए 3। अब ओरेकल में से देख लेते हैं। आधे आधे कार्ड हम बांट लेंगे। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9 और ये हो गए 10। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 1 के, जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। और ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 2 के, जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। तो ये है पाल नंबर 1 और ये है पाल नंबर 2। जनरल रीडिंग है, तो देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला ही कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो अगर आपकी लाइफ में कोई वाटर साइन है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस पर्सन, तो हो सकता है वो अपने प्यार का कप आपको ऑफर करे और तेजी से इतने आ सकते हैं, मतलब आउट ऑफ द ब्लू, आपने सोचा भी नहीं होगा, इतनी तेजी से आप तक रीच आउट हो सकते हैं और अचानक से अपना प्यार शायद आपको ऑफर कर सकते हैं। मे बी 8 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो अगर काफी वक्त से आपकी कोई विश रिलेटेड योर वर्क पेंडिंग थी, तो हो सकता है वो विश फुलफिल होने के बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो काम से रिलेटेड भी आपका कोई प्रोजेक्ट था, अगर अटका हुआ तो वो भी पूरा होने के चांसेस है। और साथ ही साथ आपको एक अच्छी फैमिली लाइफ मिलने के भी चांसेस है। और उसके साथ ही जैसे दिवाली आ रही है, मे बी आपको बोनस मिल सकता है, कुछ फाइनेंशियल अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपके सामने आने के चांसेस है। 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे भी वाटर साइन है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो सैडनेस में अगर आप या आपके पर्सन थे, तो मे बी उस सैडनेस को साइड में रख के शायद आप दोनों का ध्यान इस कप की तरफ जा सकता है, जो अभी भी आपकी जिंदगी में अवेलेबल है। मतलब कुछ बीती बातों को, सैडनेस के थॉट्स को शायद आप दोनों भी काफी दिल से लगा चुके थे और उनकी वजह से ही थोड़ी सैड एनर्जी में थे। तो ये इट्स अ साइन कि उस एनर्जी से आप बाहर निकल सकते। जैसे यहाँ पे लाइटनिंग दिख रहा है, तो एक उजाले की तरफ आपके प्यार का रास्ता आपको नजर आ सकता है, जिसकी वजह से ये कप उस उजाले में आप दोनों भी साफ साफ देख सकते हैं कि अभी भी आप दोनों के बीच में वो प्यार अवेलेबल है। तो ग्रीन कलर काफी ज्यादा है, मतलब शायद अब तक आप इमोशनल होके किसी बात को सोच सोच के सैड हो रहे थे, तो अब शायद आप प्यार की एनर्जी में पहुंच जाएंगे और अपने पर्सन को भी शायद आप इस बात का एहसास करवा सकते हैं कि अभी भी प्यार है। तो पहला ही ओरेकल का कार्ड है लक। तो काफी वक्त से अगर आपको लग रहा था कि लक आपके फेवर में नहीं है, तो इट्स अ गुड साइन। काफी कुछ बातें आपके फेवर में होने के चांसेस है, बिकॉज ये लक का कार्ड है। तो कोई बात ऐसे लकीली आपके सामने आ सकती है जिसके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं था।
न्यू स्टार्ट, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि अगर आप दोनों प्यार को लेके कुछ सैडनेस की एनर्जी में थे तो हो सकता है आप दोनों भी जिंदगी में एक दूसरे के साथ एक नई शुरुआत करने की आपकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। मतलब अगर आप अपने पर्सन को कन्विंस कर रहे थे या वो अब तक रेडी नहीं थे तो हो सकता है कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत कर पाए। तो मे बी प्यार के रिलेटेड भी ये कोई विश पूरी हो सकती है। टुगेदरनेस, काफी वक्त से अगर आप दोनों मिले नहीं हैं, यानी कि अगर आप अपने पर्सन को मिस कर रहे हैं, उनका साथ चाहते हैं, तो ये आपके विश पूरी हो सकती है। आपको उनका साथ मिल सकता है जहां आप अपने दिल से अपनी सारी विशेष, अपने दिल की हर फीलिंग्स उनसे रूबरू होके डिस्कस कर सकते हैं। एंजॉय, तो अगर आपको उस पर्सन का साथ मिल रहा है तो आप अपनी जिंदगी में आने वाले हर एक लम्हे को एंजॉय भी कर पाएंगे। ये तो एक्सप्लेन करने की बात है ही नहीं। तो काफी वक्त से अगर आप सैडनेस की एनर्जी में थे तो अब आप उस एनर्जी से निकल के एंजॉय की तरफ जाएंगे और हो सकता है जिंदगी में छोटे छोटे लम्हों को आप एंजॉय कर पाएं, जिसकी वजह से आपके दिल की छोटी छोटी विशेष भी काफी ज्यादा पूरी हो सकती है। मिसिंग समवन, अगर आप काफी वक्त से किसी को मिस कर रहे थे तो हो सकता है वो पर्सन भी आपको ये मैसेज करे या फिर डायरेक्टली बोले या फिर मिलने ही आए, जिसकी वजह से आप इस मिसिंग की एनर्जी से बाहर आ सकते हैं। पजल, किसी बात को सोच सोच के अगर आप परेशान हो रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या एक्शन ले या फिर उस बात के पीछे वजह क्या है, तो आपके दिल का वो पजल सॉल्व हो सकता है। यानी कि अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे थे कि उनके दिल में आखिर आपके लिए क्या है, तो मे बी वो पर्सन अपने दिल की ख्वाहिश आपके सामने रख सकते हैं, यानी कि उनकी तरफ से वो खुद एक्शन ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपका ये पजल सॉल्व हो सकता है। ड्रीमलैंड, मोस्टली चांसेस है कि काफी वक्त से अगर आप एक ही सपने को साकार होने के लिए वेट कर रहे थे तो ऑलमोस्ट आप उस ड्रीमलैंड तक पहुंच जाएंगे। जैसे यहाँ पे एक छोटी सी नाव है, वैसे ही आप अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ पाएंगे या फिर ऑलमोस्ट वहां पे पहुंच जाएंगे, जहां पे पहुंच के आपको ये एहसास होगा कि यही तो आपका सपना था जो आपको साकार होने के लिए आप वेट कर रहे थे। गो अहेड, जिंदगी में आगे जाना तो चाहते थे आप, लेकिन जा नहीं पा रहे थे किसी वजह से, अगर स्टक फील कर रहे थे तो अब जाके कहीं आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता साफ साफ नजर आ सकता है। और साथ ही साथ आपको ये सफर किस तरह से पूरा करना है, ये भी कुछ जज्बात आपके दिल में महसूस हो सकते हैं आपको, और किसके साथ ये जर्नी आपको पूरी करनी है या फिर स्टार्ट करनी है, इससे रिलेटेड भी शायद कोई विश आपकी पूरी हो सकती है। रिलैक्स, काफी वक्त से अगर आप स्ट्रेसफुल मोमेंट में जी रहे थे, मतलब दिल के ऊपर भी बहुत बर्डन था या फिर काम के प्रति आपका बहुत ज्यादा डेडिकेशन था, जिस वजह से आप अपने आप को कुछ स्पेशल टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो इट्स अ गुड साइन कि आपका रिलैक्सेशन का शायद टाइम आ सकता है। मतलब जहाँ पे एक अच्छी स्लीप मिलने की वजह से आपका वो पूरा स्ट्रेस कहीं गायब हो सकता है और एक फ्रेश एनर्जी से आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ऑप्शंस, तो जिंदगी में शायद आपके सामने ऐसे कई सारे ऑप्शंस अचानक से आ सकते हैं और आपको ये एहसास हो सकता है कि मतलब एक भी ऑप्शन अगर मिल जाता इनमें से तो आप तुरंत उस ऑप्शन को चूज कर पाते, लेकिन अब इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जिसकी वजह से शायद आप थोड़े से सोच में पड़ सकते हैं, लेकिन शायद अपॉर्चुनिटीज आपके डोर को नॉक करेंगी और इसी वजह से आप इन सभी ऑप्शंस के ऊपर भी गौर करेंगे और मे बी उसमें से कोई एक ऑप्शन आपकी राह देख रहा है और वो ऑप्शन आप तक रीच आउट हो जाएगा, जिस वजह से आपको एक अलग ही लेवल का हैप्पीनेस फील हो सकता है। मतलब जैसे अगर आप मैट्रिमोनियल साइट पे अपने स्पेशल समवन को सर्च कर रहे हैं तो मे बी वहाँ से कई सारे ऑप्शंस आपके सामने आ सकते हैं। अगर आपके घर वाले आपके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो मे बी वहाँ से ऑप्शंस आपके सामने आ सकते हैं। और ऑप्शंस यानी कि मैरिज प्रपोजल 1 2 3 ये ऑप्शंस ही नहीं है ना, मतलब किसके बारे में हमें सीरियसली सोचना है। ये जब हम सोचते हैं तो कई सारी बातों के बारे में इंसान सोचने लगता है, तो ऐसी कई सारी जिंदगी से जुड़ी बातें
जो आपके सामने एक के बाद एक ऑप्शन के रूप में शायद सामने आ सकती है और कई सारी अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिल सकती है। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। जनरल रीडिंग है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो काफी वक्त से अगर आप किसी से बात करना चाहते थे और बात हो नहीं रही थी, तो शायद आपके सामने वो दरवाजा ओपन हो सकता है जहां से आप अपना कम्युनिकेट उस पर्सन के साथ बातचीत स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर उनसे बात करने का जरिया आपको मिल सकता है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में थोड़ा पेन होता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, लॉट्स ऑफ निगेटिव थॉट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, मतलब आप रिलैक्सेशन की एनर्जी शायद ज्यादा फील करेंगे। आपको शायद सामने वाले पर्सन की तरफ से काफी कुछ ऐसा एहसास मिलेगा जिसकी वजह से आप चैन की नींद ले पाएंगे, और साथ ही साथ उस पर्सन को अपने दिल के जज्बात भी बता पाएंगे अगर काफी वक्त से आप बता नहीं पा रहे थे तो। द लवर्स, इस कार्ड को लेके तो कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई पर्सन है जो आपका लवर है, तो उसके साथ आपको शायद काफी अच्छा वक्त बिताने को मिल सकता है, या फिर उसकी तरफ से आपको अब उनके दिल में आपके लिए क्या जज्बात है, इस तरह की कुछ फीलिंग्स सुनने को मिल सकती है, जो सुन के शायद आप बहुत ज्यादा खुश हो सकते हैं। यहाँ पे भी वही कार्ड आया है, लव। तो जिनसे आप प्यार करते हैं उनसे मिलने के ज्यादा चांसेस है। अगर काफी वक्त से आप मिल नहीं पा रहे हैं उनसे, तो आप मिल सकते हैं, या फिर उनकी तरफ से आपको डायरेक्टली कुछ ऐसी बात पता चल सकती है जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो सकती है कि हाउ मच द पर्सन लव्स यू। विश, ये तो विश का ही कार्ड है। तो आपके दिल में काफी वक्त से जो भी विश है, जिसके बारे में भी शायद आप दिन रात सोचते रहते हैं, उस विश के पूरे होने के भी ज्यादा चांसेस है। होम, घर का माहौल अगर काफी वक्त से थोड़ा स्ट्रेसफुल था, तो एक अच्छी फैमिली लाइफ आपको आने वाले दिनों में मिल सकती है। अगर घर से जुड़ी कोई बात तकलीफ दे रही थी, मतलब कुछ काम करना था घर का पेंडिंग वर्क जैसे कलरिंग वगैरह, या फिर घर के लिए कुछ लेना था, तो वो भी आप ले सकते हैं। या फिर आपके घर वाले आपकी दिल की बात समझ के आपको एक कंफर्ट जोन फील करवा सकते हैं, जिसकी वजह से शायद आप अपने जज्बात, मतलब किसी और के लिए आप क्या सोचते हैं, ये शायद अपने घर वालों के सामने रख सकते हैं। स्पेशल ऑफर, तो दिवाली का फेस्टिवल तो है ही, लेकिन शायद कहीं से आपको कोई स्पेशल ऑफर मिल सकता है जिसकी वजह से आपने सोचा भी नहीं था इतना ज्यादा आपको हैप्पीनेस मिल सकता है। मतलब ये आपके ऑफिस की वर्क फ्रंट पे भी हो सकता है, या फिर अगर आप कहीं शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ पे कोई स्पेशल ऑफर मिलने की वजह से काफी सारा आपका जो बजट है वो आप बचा सकते हैं, क्योंकि ये स्पेशल ऑफर मिली है। या फिर अचानक से कोई स्पेशल समवन आपके लिए कोई स्पेशल ऑफर आपको अवेलेबल करा सकता है। रे ऑफ होप, तो अगर आप थोड़े से मायूस फील कर रहे थे, यानी कि आपको लग रहा था कि किसी दिशा में आप जाना चाहते हैं लेकिन उस तरफ शायद कोई रास्ता है ही नहीं जिंदगी में, ऐसा अगर आपको फील हो रहा था, तो वहीं से आपको एक उम्मीद की किरण नजर आ सकती है और आपको वहां तक पहुंचने का रास्ता भी शायद मिल सकता है जहां पे आप रीच आउट होना चाहते थे। सरप्राइज, मे बी आपके घर वाले या आपके स्पेशल समवन आपके लिए कुछ ऐसा सरप्राइज प्लान कर सकते हैं जिसको पाके आपको हद से ज्यादा खुशी महसूस हो ही जाएगी, लेकिन साथ ही साथ उस सरप्राइज की वजह से आप एक अलग लेवल का ही हैप्पीनेस फील कर सकते हैं। प्रपोज, अगर आप किसी को प्रपोज करने के बारे में काफी वक्त से सोच रहे थे
तो मे बी वो पर्सन ही शायद सामने से आपको प्रपोज कर सकता है, या फिर आपके सामने ऐसे हालात आ सकते हैं जिसकी वजह से आप इस पर्सन को प्रपोज कर पाए। वेकेशन, एक अच्छा वेकेशन आप प्लान आउट कर सकते हैं। अगर काफी वक्त से आपने कहीं पे डिसाइड किया था कि कुछ घूमने वगैरह जाना है, तो हो सकता है ऐसा कुछ वेकेशन फाइनली आप प्लान करें और वहां पे घूम के आए। सोलमेट, अगर आपको पता है कि आप ऑलरेडी अपने सोलमेट से मिले हैं, तो इट्स अ गुड साइन कि आप अपने सोलमेट के साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और अगर अभी तक उनसे मिलना बाकी है, तो मे बी आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं। जस्ट बी योरसेल्फ, काफी वक्त से अगर आपको काम सता रहा था, यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, या फिर घर की कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जिसकी वजह से आपको अपनी कुछ फीलिंग्स, कुछ जज्बात, कुछ विशेष सब साइड में रखना पड़ रहा था, तो इट्स अ गुड टाइम कि आपको जैसा करना है, मतलब अपनी मर्जी से जैसे जिंदगी जीनी है, वैसा कुछ समय आपकी लाइफ में आ सकता है जहाँ पे जस्ट बी योरसेल्फ ऐसा आपको फील हो सकता है। मतलब आपको जब उठना है तब उठ सकते हैं, जो खाना है वो खा सकते हैं, जिसको मिलना है उसको मिल सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसी आपसे जुड़ी हर वो बात, मतलब जो आप चाहते हैं, ऑलमोस्ट वो उनमें से कई सारी बातें आप पूरी कर पाए, ऐसी एनर्जी में आप पहुंच सकते हैं। तो ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे बेस्ट।